नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। वे विद्यार्थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सुपरनुमेरी कोटा के अंदर अपना एडमिशन के लिए वेट करें, एलोकेशन के लिए वेट करें, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपका जो ईसीए और स्पोर्ट्स जो कोटा है उसके लिए एक अपडेट है कि मान लो किसी स्टूडेंट के दो स्टूडेंट के सेम कॉलेज और सेम कोर्स में सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें फिर उनका एडमिशन कैसे होगा, किस विद्यार्थी को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको लेकर के एक प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया है। और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है, आपके सामने मैं साझा कर देता हूँ। ये आपका है एडमिशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और ये 2 सितंबर को जारी किया गया है पब्लिक नोटिस। और ये क्या है, ये देख लीजिए। ये कह रहा है कि अगर ऐसे स्टूडेंट जो सेम कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, सेम रैंक के अंदर आ रहे हैं, एक ही कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, सुपरनुमेरी कोटा के अंदर वो एडमिशन ले रहे हैं 2024-25 में सीयूटी के माध्यम से, तो वो उन विद्यार्थियों का किस तरह से उनको बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा, वो इसमें बताया है। इन केस ऑफ टाई, मान लो टाई हो जाता है, दो विद्यार्थियों के सेम मार्क्स आते हैं, सेम कोर्स सेम कॉलेज, तो किसको एडमिशन दिया जाएगा, प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड ईसी मार्क्स सीएम लागू होगा जिनके ईसी वाले हैं, और जिनके स्पोर्ट्स वाले हैं उनके कंसोलिडेटेड स्पोर्ट्स मार्क सीएसएम लागू किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपका टाई ब्रेक रूल लागू होगा। यहाँ पर टाई ब्रेकिंग रूल इसमें लागू होगा। टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर क्या देखा जाएगा, दो विद्यार्थियों के अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उनका रूल क्या होगा, सेम कोर्स के अंदर सेम कॉलेज के अंदर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जब ट्रायल के दौरान जो उनके जो ईसीएस स्पोर्ट्स का जो ट्रायल हुआ उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स किसके हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मान लो कि वहाँ पर भी सेम आ जाते हैं इनके मार्क्स, मान लो कि यहाँ पर मार्क्स में भी दोनों के सेम आ गए, तो फिर दूसरा देखा जाएगा कि जो इनका सर्टिफिकेट है उसमें ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। यहाँ पर भी मान लो कि सेम हो गए तो फिर तीसरा देखा जाएगा कि उनका सीयूटी का जो स्कोर है उसमें ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। यहाँ पर भी अगर ठीक हो गया तो फिर लास्ट में देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ में, कंटेंट हैविंग एन अर्ली डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये चार चीज़ों में से कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा ही होगा, चारों चीज़ें सेम होना संभव नहीं हो पाएगी। तो जिसके भी स्पोर्ट्स में या फिर ईसी के थ्रू एडमिशन होना है उनका अगर सेम स्कोर हो जाता है तो उनके लिए ये रूल लागू किया जाएगा। तो किन किन विद्यार्थियों ने स्पोर्ट्स के लिए, ईसीए के लिए अपना जो है इस सुपरनुमेरी कोटा के अंदर अप्लाई किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज शाम को 3 बजे पता चल जाएगा। आप लोग अगर आपको सीट मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किन किन विद्यार्थियों का इसमें आपका लोकेशन हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।